नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,431, जो पिछले सेशन से 95 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये जोन दिया था 23,528 के आसपास का, और जहां क्लोजिंग थी इसी के आसपास का मैंने एक जोन दिया था, और ऊपर की साइड में ये पहला रजिस्टेंस दिया था, नीचे की साइड में 23,438 से लेकर 23,458 का, और उसके बाद 23,308 से लेकर 23,278 के आसपास सेकंड सपोर्ट आपको मैंने चार्ट के अंदर ड्रॉ करके दिया था। और मैंने क्लियर कर बताया इस डेडलाइन को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में 23,438 से लेकर 408 के आसपास का, और उसके बाद नीचे की साइड का स्ट्रॉन्ग सेकंड सपोर्ट हमारा निफ्टी का बनता है। ऊपर की साइड में ये पहला रजिस्ट्रेशन दिया था। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा निफ्टी ने जहां क्लोजिंग थी, जो मैंने आपको जोन दिया था, उसी के आसपास ओपन होने के बाद ये ट्रेड लाइन को जैसे ही ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में मैंने आपको जो लेवल दिया था, पहला सपोर्ट जो दिया था, उसको भी ब्रेक करते हुए 23,344 के आसपास का लो लगाती है। यहाँ पे आने के बाद फिर से जो मैंने आपको यहाँ पे एक जोन दिया था, उसी के आसपास का निफ्टी ने टाइम निकालने के बाद फिर से क्लोजिंग बेस पे जो मैंने आपको सपोर्ट दिया था, उसी के आसपास की निफ्टी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसी जो मैंने आपको ये सपोर्ट दिया था, इस सपोर्ट के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। तो अब मित्रों, 13 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 13 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी की क्लोजिंग है, उसके नीचे की साइड में मैंने ये जोन दिया है, और ये जोन निफ्टी के लिए अगर निफ्टी यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की साइड में 23,408 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों, 23,408 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर ये जो मैंने आपको जोन दिया, ये पहला सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। नीचे की साइड में 23,388 लेके 23,358 का पहला निफ्टी का ये सपोर्ट रहेगा। और मित्रों, अगर 23,408 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आने के बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है, 23,358 के नीचे ट्रेड करती है, तो फिर फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। 23,288 से लेके 23,208 से लेके 23,178 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है मित्रों। 23,004 जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये निफ्टी 23,408 के नीचे ट्रेड करती है तो यहाँ पे पहला सपोर्ट है, और 23,358 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो डेफिनेटली हमें ये लेवल ब्रेक करती है तो निफ्टी में फास्ट सेलिंग प्रेशर बनेगा, जो निफ्टी को 23,288, और उसके बाद का जो सपोर्ट बनता है निफ्टी का वो है 23,208 से लेके 23,178 का। और यहाँ पे आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो टाइम निकालने के बाद अगर इसको ये नीचे की समय और ब्रेक करती है तो फिर 23,108 से लेके 23,038 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों, आपने देखा होगा कि निफ्टी की क्लोजिंग हमारी एक साइकोलॉजिकल लेवल जो माना जाता है 23,500, वहाँ पे काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन आज के सेशन के दौरान एक क्लोजिंग बेस पे हमारी निफ्टी की वीक क्लोजिंग मिली है, और वीकली बेसिस पे भी निफ्टी ने काफ़ी वीक क्लोजिंग किया हुआ है। तो 23,500 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, उसके नीचे की क्लोजिंग हमें मिली है, और वहाँ से काफ़ी 100 पॉइंट के आसपास, मतलब 80-90 पॉइंट के आसपास का निफ्टी का क्लोजिंग उसके नीचे मिली हुई है, और लो भी निफ्टी ने लगाया हुआ है 23,344 के आसपास है। तो मित्रों, क्लोजिंग बेस पे हम देखेंगे तो निफ्टी की काफ़ी वीक क्लोजिंग है। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर निफ्टी ने इस लेवल को 23,358 के नीचे ओपन होने के बाद इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर काफ़ी फास्ट सेलिंग प्रेशर बनेगा, क्योंकि एक तो ये अपने आप में साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट था 23,500 का उसको ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड लाइन दी उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, और दूसरा कि ये जो मैंने आपको पहला जो सपोर्ट दिया ये आज के सेशन का लो के आसपास है। अगर निफ्टी को लो ब्रेक करना होगा तो ये फास्ट ब्रेक करेगी, और इसको ब्रेक करती है निफ्टी, ये 23,358 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो यहाँ से कम से 150-200 पॉइंट और हमें मोमेंटम फास्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो नीचे 23,108 और उसके बाद 23,038 के आसपास भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब ऊपर की साइड में मैं आपको बता दूं मित्रों कि जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद 23,438 के ऊपर ट्रेड करती है तो 23,468 का पहला लेवल इस लेवल के आसपास, और इसके ऊपर अगर निकलती है तो हमारा जो सपोर्ट था निफ्टी का वो अभी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बन जाएगा 23,508 से लेके 23,538। तो मित्रों, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का रिटेस्ट एक बार तो उसने कर दिया, आज के सेशन के दौरान इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, और उसके बाद
फिर से उसको ब्रेक किया, तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद निफ्टी फिर से सस्टेन होती है और यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर ये नीचे की साइड में, अगर ये नीचे से ऊपर आती है तो यहाँ पे पहले तो सेलर उसको नीचे ले जाने की डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो पहला ये रजिस्टर है और यहाँ पे टाइम निकालने के बाद अगर ये 23,538 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और 15 मिनट की कैंडल अगर 23,538 के ऊपर क्लोजिंग करती है तो फिर ऊपर की साइड में 23,608 का लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद सेकंड रजिस्टर, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि सेकंड रजिस्टर निफ्टी का जो बन सकता है वो है 23,658 से लेके 23,688 के आसपास। तो मित्रों ये हमारा निफ्टी का सेकंड रजिस्टर है। उसके बाद 23,000 अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो 23,000, क्योंकि मित्रों एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 से 538 का, इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर थोड़े से मतलब ये जो जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी हो यहाँ पे, जिन लोगों की आज की सेशन के दौरान, पिछले सेशन के दौरान जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन बनी है वो सब निकलना स्टार्ट करेंगे तो निफ्टी में यहाँ पे निफ्टी को लेके जा सकते हैं 23,658 से लेके 688 के आसपास। और यहाँ पे अगर टाइम निकालते इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर के साइड में 23,738 और उसके बाद दूसरा स्ट्रॉन्ग रजिस्टर हमें देखने को मिलेगा 23,788 लेके 23,818 के आसपास का। तो मित्रों ये ऊपर की साइड में दिखा दिया। अब इसके बाद तो मैंने आपको बता दूं कि 23,888, उसके बाद 24,000। लेकिन मित्रों क्लोजिंग बेस पे निफ्टी थोड़ी वीक क्लोजिंग देखने को मिली है, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग हमें 23,500 जो अपने आप में साइकोलॉजी और सपोर्ट था उसके नीचे क्लोजिंग मिली है। तो ये हमारे लिए नीचे की साइड का डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि जब भी निफ्टी का अप ट्रेंड स्टार्ट था, मैं पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि निफ्टी के अंदर जब भी अप ट्रेंड चालू था, स्टार्ट था, तब निफ्टी में गैप अप होते हुए कंटिन्यू ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए निकलते जा रही थी। उसी तरह अभी मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी को इस लो को, इस सपोर्ट को ब्रेक करना है, जो पिछले ट्रेंड का समझ लीजिए कि ये 21 नवंबर का जो लो है उसको अगर ब्रेक करना होगा तो मेरा व्यू है कि निफ्टी को हो सकता है नेक्स्ट वीक के दौरान कभी भी हमें गैप डाउन ओपन देखने को मिल सकती है। और गैप डाउन अगर ओपन मिलती है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन मिलती है तो फिर थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि एक तो क्लोजिंग बेस पे निफ्टी ने वीक क्लोजिंग दिया। अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास या इसके नीचे अगर गैप डाउन अगर मिलती है तो काफ़ी बड़ा फास्ट मोमेंटम सेलिंग साइड का बन सकता है, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं नेक्स्ट वीक के दौरान 23,200 के आसपास और 23,000 के आसपास भी लेके जा सकते हैं। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के चेक कीजिए क्यों अभी कहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद किस साइड का ब्रेक मिलती है उस साइड से हमें मोमेंटम पकड़ना चाहिए मित्रों। और दूसरी बात कि मैं इसके बाद कल या संडे को मैं वीकली टाइम फ्रेम में भी वीडियो बना के आपको पोस्ट करने वाला हूं, तो प्लीज़ उसको भी देखिए ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीक के दौरान हमें निफ्टी में कौन से साइड का मोमेंटम मिल सकता है और कौन से साइड में वीकली टाइम फ्रेम में हमारा सपोर्ट और रजिस्टेंस बन सकता है, वो भी मैं आपको पोस्ट करूँगा, तब आपको चार्ट के अंदर ड्रॉ करके बता दूंगा। तो मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।